हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ 1/2 इंटू में 2x प्लस 3y है, प्लस 12 में 7 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 है। सेकंड इक्वेशन में 7 में 2x प्लस 3y और प्लस 4 में 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, और इसको देखिए सेम ही है ना। यहाँ कह रहा है कि 2x प्लस 3y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 3x माइनस 2y भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ताकि ये आपके पास इक्वेशन डिफाइन हो सके। इसलिए तो ये आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, इसलिए पहले इसे लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो लेट यहाँ 1 यह 2x प्लस 3y को सपोज कर लेते हैं a एंड 1/3x माइनस के 2y को सपोज कर लेते हैं b। तो ये वाले इक्वेशन में आ जाएगा a में 2 प्लस का 12b में 7 इक्वल टू में 1/2। इस वाले में आ जाएगा 7a प्लस का 4b इक्वल टू में 2। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। पहले इसको तो सेकंड ले लेते हैं, इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 14 एलसीएम, 7 आएगा, 7 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 2 आएगा, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 24b इक्वल टू में 1/2। ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, या इसको काट दीजिए 7 टाइम्स में, तो 7a प्लस का 24b इक्वल टू 7 1 जा 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। तो ये लीनियर में ट्रांसफॉर्म हो गए, a और b यहाँ वेरिएबल्स हैं। तो अब इनको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, दोनों जगह यहाँ पर a का कोफिशिएंट सेम है ना, तो चलिए ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा, 7a प्लस का 24b इक्वल टू में 7, और सेकंड वाला इक्वेशन है 7a प्लस का 4b इक्वल टू में 2। क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 20b और इधर आ जाएगा 5, तो यहाँ से b इक्वल टू में आ जाएगा 5 में 20 यानी 1/4। b का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, इन इक्वेशन इसमें पुट कर दे। सपोज मैं पुट कर देता हूं सेकंड वाले में, तो क्या है सेकंड इक्वेशन, 7a प्लस का 4b इक्वल टू में 2। चलिए यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू रखते हैं, तो 7a प्लस का 4, b का वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू में 2, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। तो 7a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 7a इक्वल टू में यहाँ से 1, दैट मीन्स a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/7। तो a और b हमारे पास आ गया। तो ऊपर जो हमने ऊपर सपोज किया था, याद होना चाहिए आपको कि 1/, देख लीजिए एक बार, 1/3 2x प्लस 3y इक्वल टू a, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू में a एंड 1/3x माइनस 2y इक्वल टू में b, यही ना था। तो यहाँ a और b का वैल्यू रख देते हैं। 1 में 2x प्लस का 3y इक्वल टू 1/7 हो जाएगा, यहाँ 1/3x माइनस का 2y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है 1/4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 7, इक्वेशन इसको थर्ड ले लीजिए, एंड यहाँ 3x माइनस का 2y इक्वल टू में 4, इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो y को सेम करने के लिए, y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x प्लस का 6y इक्वल टू में 14, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस का 6y इक्वल टू में 12। चलिए प्लस माइनस में ये कट जाएगा, यहाँ ये आपका दोनों मिलकर कितना हो जाएगा जी 13x, और ये आपका 26। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 26 में 13 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो x का 2 आ गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। चलिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 7 था ना, चलिए तो अब हम लोग यहाँ x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस का 3y इक्वल टू में 7, तो 3y इक्वल टू में 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू में 3, दैट मीन्स यहाँ से y इक्वल टू में 3/3 कट के 1। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हो गया 2 एंड y का वैल्यू हो गया 1। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 6 का 2 नंबर, सॉल्व फॉर x एंड y
ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखिए इसके एक्स वाई के वैल्यू निकाला। तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1/x-1 को a सपोज कर लीजिए और 1/y+1 को यहाँ b सपोज कर लीजिए, ताकि ये लीनियर में मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। तो 2a प्लस का 3b इक्वल टू में 2, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो 3a प्लस का 2b इक्वल टू में 13/6, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम करने के लिए यहाँ पे हम लोग किसको सेम कर देते हैं, बी वाले को सेम कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई, ताकि बी वाले कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ हो जाएगा 4a प्लस का 6b इक्वल टू में 4, ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 9a प्लस का 6b इक्वल टू में 13/2। ठीक, कट जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने पे। साइन चेंज करते हैं, माइनस का 5a इक्वल टू में 4 माइनस का 13/2। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। -5a इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 2, 8 माइनस का 13 माइनस 5a इक्वल टू में -5/2। दैट मीन्स a का वैल्यू -5/2 इंटू में -5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1/2, तो a का वैल्यू 1/2 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस का 3b इक्वल टू 2, 2a प्लस का 3b इक्वल टू में 2, a का वैल्यू 1/2 है और प्लस का 3b इक्वल टू में 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 3b इक्वल टू में 2 हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा यहाँ b का वैल्यू 3b इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आके माइनस में, यानी 3b इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कितना 1, यानी कि आ जाएगा b का वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, 1/x-1 को a सपोज किया था और 1/y+1 को b सपोज किया था। तो हमारा a और b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/x-1 इक्वल टू में 1/2 एंड 1/y+1 इक्वल टू में 1/3। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इक्वल टू में 2 एंड यहाँ y+1 इक्वल टू में 3। तो x इक्वल टू में 2 + 1 यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ y इक्वल टू में 3 माइनस का 1 यानी y का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 यहाँ पे वैल्यू आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, सॉल्व फॉर x एंड y द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट 1/x + y को पहले लीनियर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, a सपोज कर लेते हैं और 1/x - y को b सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 44a प्लस का 30b इक्वल टू में 10। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 22a प्लस का 15b इक्वल टू में 10, ये जाएगा 2 डिवाइड में, तो हो जाएगा 22a प्लस का 15b इक्वल टू में, ये 2 जाके 10 में डिवाइड करेगा तो 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाले में रखेंगे तो 55a हो जाएगा और प्लस का 40b हो जाएगा और इक्वल टू में 13। इसमें से तो कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रैक्शन में आएगा तो 11a प्लस का 5 8 जाना 14 b इक्वल टू 13, यानी कि आ जाएगा 11a प्लस का 8b इक्वल टू में 13/5, इक्वेशन सेकंड। तो लीनियर में ट्रांसफॉर्म हो गए हम इक्वेशन फर्स्ट में 1 से और इक्वेशन सेकंड में 2 से, ताकि a के कोफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 22a प्लस का 15b इक्वल टू में 5, यहाँ जाएगा 22a प्लस का 16b इक्वल टू में 26/5। चलिए अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस ऑफ b इक्वल टू 5 माइनस का 26/5, माइनस ऑफ b इक्वल टू में इधर लिखेंगे 5, 25 माइनस का 26, तो माइनस b इक्वल टू में आ जाएगा -1/5, माइनस माइनस कैंसिल,
तो b का वैल्यू आ गया 1/5। ठीक है, तो b का वैल्यू 1/5 निकाल दिया। b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 22a प्लस का 15b इक्वल टू में 5। तो b का वैल्यू पुट करना है। 22a प्लस का 15, b के जगह पे क्या होगा 1/5, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा यहाँ पे 22a प्लस का 3 इक्वल टू में 5 था। चलिए, तो 22a इक्वल टू में 5 माइनस का 3 यानी कि 22a इक्वल टू में 2, दैट मीन्स a इक्वल टू में 2/22, 1/11। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 1/11 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या था, 1/x प्लस वाई को हमने सपोज किया था a एंड 1/x माइनस वाई को सपोज किया था b। तो a और b का वैल्यू हम रख देते हैं। तो a का 1/11 और b का 1/5। 1/x प्लस वाई इक्वल टू में 1/11 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा 11, इक्वेशन इसे थर्ड ले लीजिए, एंड यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 5, इक्वेशन इसे फोर्थ ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में 11 है और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू में 5। ये y कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा कितना 16। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 16/2 कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 11, तो हम लोग यहाँ x से अगर 8 रख देंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू में 11, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 3। हमारा x और y का वैल्यू आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू में 8 आ गया एंड y इक्वल टू में क्या आ गया 3 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 का 4 नंबर। सॉल्व फॉर x एंड y द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इन दोनों के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 1/x माइनस 1 को a सपोज कर लीजिए और 1/y माइनस 2 को b सपोज कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस का b इक्वल टू में 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड हो जाएगा 6a माइनस का 3b इक्वल टू में 1, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इक्वेशन सेकंड में 1 से, तो b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 15a प्लस का 3b इक्वल टू में 6, इधर 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा 6a माइनस का 3b इक्वल टू में 1, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों 21a इक्वल टू में 7 यानी कि a इक्वल टू में 7/21, 7 3 जा 21, तो a का वैल्यू 1/3। अब a का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन है 5a प्लस का b इक्वल टू में 2। तो a का वैल्यू हमें क्या रखना है, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ 1/3 रखना है। तो हो जाएगा 5 a के जगह पे 1/3 प्लस का b इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू में ये 5/3 होगा तो 2 माइनस का 5/3, तो यहाँ b इक्वल टू में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 माइनस का 5 यानी कि ये 1/3 आ जाएगा। तो a भी 3 और b भी 1/3। तो ऊपर हमारे पास इक्वेशन में क्या था, हमने x माइनस 1 को a सपोज किया था एंड 1/y माइनस 2 को हमने b सपोज किया था। तो इनके वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू में इसका भी वैल्यू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू में 3। चलिए, तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 प्लस का 1, तो x का वैल्यू यहाँ से 4 हो गया एंड y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 2, तो यहाँ से y का वैल्यू 5 हो गया। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिया है इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना और उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से
7 year ago I was 7 times as old as you were then, यानी कह रहा है कि 7 साल पहले 7 year ago मैं उस समय तुम्हारे एज से 7 टाइम्स था, एंड 3 year from now यानी अब से 3 साल बाद I shall 3 times as old as you will be, यानी कि अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज से 3 टाइम्स हो जाऊंगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दो लोग हैं, आफ्ताब है एंड इसकी बेटी है, तो लेट द प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रेजेंट एज x ईयर्स ले लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वो y ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कह रहा है, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x है और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y है, तो 7 ईयर एगो, तो दोनों साथ साथ छोटे हो जाएंगे, तो दोनों में से 7 लेस कर दिए, ये आफ्ताब 7 ईयर लेस देन एज इनका हो गया और ये उसकी बेटी का 7 ईयर एगो। ठीक है, तो 7 ईयर एगो इनका एज यहाँ पे है, तो ये फादर का जो एज है अपनी डॉटर से कितना था, 7 टाइम्स था। x माइनस 7 इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 7x माइनस का 49, तो x माइनस का 7y और माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 49 प्लस का 7, दैट मीन्स x माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस ऑफ 42, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एंड देखिए अब नाउ फिर क्या करा कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अच्छा अब से 3 साल बाद, तो अभी x ईयर है परसेंटेज, तो दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, तो आफ्ताब के फादर का एज, आफ्ताब का एज अपनी डॉटर के एज का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो x प्लस का 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, इसको इधर लाते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू में उधर जाएगा 9 माइनस का 3, दैट मीन्स आ जाएगा x माइनस का 3y इक्वल टू में 6, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन मेथड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस ऑफ 42, x के कोफिशिएंट सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेकंड इक्वेशन ये हमने ले लिया, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, ये प्लस का 3y और माइनस का 7y, तो माइनस 4y और इधर माइनस का कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 48 और y में 4, तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, y इक्वल टू में से कितना आ गया, 12 आ गया, तो y 12 आ गया, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है x माइनस का 3y इक्वल टू में 6, तो x माइनस 3 y की जगह पे 12 इक्वल टू 6, तो यहाँ x माइनस का 36 इक्वल टू में 6, दैट मीन्स x इक्वल टू में 6 प्लस का 36, यानी x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 42, तो परसेंटेज ऑफ फादर हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सन हो जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू में 42 ईयर्स है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितना हो जाएगा जी, 12 ईयर्स, इसका 12 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 7 का सेकंड नंबर, क्या कर रहा है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम का हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, पेयर इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके सॉल्यूशन को एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। क्या कर रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो परसेंटेज दोनों का निकालना है। क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो 5 साल पहले नूरी जो है थ्राइस है, 3 गुनी है सोनू के एज से, और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी जो है ट्वाइस हो जाती है सोनू के एज से, तो यहाँ ले लेते हैं दोनों का परसेंटेज x एंड y, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू में x ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू में y ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5 ईयर है वो, तो x ईयर अभी है परसेंटेज नूरी का और सोनू का y ईयर, तो दोनों 5 ईयर है, यानी दोनों का 5 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये नूरी जो है थ्राइस है सोनू के एज से, सोनू के एज से थ्राइस है। x माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस ऑफ 15, इसको इधर आते हैं, इसको इधर लेते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस ऑफ 10, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो x 10 ईयर लेटर, ये इनका परसेंटेज एक्स वाई है, तो 10 साल बाद इनका दोनों में 10-10 साल बढ़ जाएगा एज। तब कह रहा है कि ये जो नूरी का एज है वो ट्वाइस हो रहा है सोनू के एज से, तो सोनू के एज से ट्वाइस, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस का 10 इक्वल टू में 2y प्लस का 20, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एक तरफ x माइनस 2y और एक तरफ कॉन्स्टेंट रख देते हैं 2 माइनस ऑफ 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू में 10, इक्वेशन सेकेंड। दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है तो सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 10 एंड दूसरा है x माइनस का 2y इक्वल टू में 10। चलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का 2y और माइनस का 3y तो माइनस y हो जाएगा, ये दोनों माइनस का तो माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया, तो y 20 आ गया तो किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड यानी x माइनस 2y इक्वल टू में 10 है, तो x माइनस 2 y के जगह पे है 20 इक्वल टू में 10, तो x माइनस का 40 इक्वल टू में 10, x इक्वल टू में आ जाएगा 10 प्लस का 40 यानी कि 50, तो x 50 आया और y 20 आया, तो x नूरी का एज हो जाएगा और y जो है सोनू का एज हो जाएगा, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है 50 ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ कौन है दूसरा जी सोनू, सोनू था ना, तो इसका परसेंटेज 20 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 7 का थर्ड नंबर, हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो फाइंड देम। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड जो आपका सेकेंड नंबर है वो है y, और यहाँ ये कह देते हैं कि x ग्रेटर है y से, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है ना जी, इसलिए हम लोग यहाँ सपोज कर ले कि x y है x ग्रेटर है y से। क्या कह रहा है 2 नंबर का डिफरेंस जो है ना वो 26 है, तो x माइनस वाई ये ग्रेटर है स्मॉल है, तो इन दोनों का डिफरेंस 26, इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रहा है कि 1 नंबर जो है सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है, तो ये नंबर x जो है y का कितना है 3 टाइम्स है, क्योंकि x ग्रेटर हमने लिया है, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू में 0, इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, x का कोफिशिएंट सेम है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 26 है और x माइनस 3y इक्वल टू में 0 है। यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं, x वाले टर्म कट जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा ना, प्लस का 3y है और माइनस का y इक्वल टू 26, तो यहाँ से y इक्वल टू में 26/2 कट जाएगा 13 टाइम्स में, तो y क्या आ गया 13 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, तो x माइनस वाई का वैल्यू 13 है इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 26 प्लस का 13 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 39। देयरफॉर फर्स्ट नंबर x था ना जी, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वह हो जाएगा 39 है ना, एंड द सेकेंड नंबर वो क्या था, तो सेकेंड नंबर आपका y था, तो y क्या है 13 है, तो दोनों हमने नंबर यहाँ फाइंड कर दिए।